हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चंद्रमा का फल मकर लगन में सभी 12 भाव में देखेंगे और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। अब चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में लगन में ही हो तो नॉर्मली जो सुना जाता है कि ये जल तत्व ग्रह है, व्यक्ति को मोटा बना देंगे, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि डिग्री वाइज असर आता है। अब इसके लिए लगन जो होता है 30 डिग्री का होता है, उसको आप अप्रोक्सीमेटली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए नक्षत्र के अनुसार। तो पहला जो 0 से 10 डिग्री है, वो सूर्य का नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा। उसके बाद 10 से 23 डिग्री 20 मिनट चंद्रमा का अपना नक्षत्र होगा श्रवण। और 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में मंगल का नक्षत्र होगा धनिष्ठा नक्षत्र। अब चंद्रमा यदि पहली डिग्रीज में हो, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में हो, तो सूर्य व्यक्ति को बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा और लंबा देते हैं। तो आदमियों के केस में ऐसा आदमी लंबा होगा और उसकी बॉडी अच्छी होगी, स्ट्रांग बॉडी देते हैं सूर्य देवता। मगर दूसरे केस में हुआ, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तब ऐसा आदमी बहुत सुंदर होगा मगर उसकी हाइट कम होगी। और यही 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में हुआ तो मंगल देव का नक्षत्र होगा, मंगल का असर आ रहा है, तो व्यक्ति एक बार फिर लंबा होगा मगर पतला होगा। तो ऐसा पुरुषों पे डिग्री वाइज असर आता है। मगर यहीं स्त्रियों के साथ क्या होगा? स्त्रियां अगर पहले केस में है, यानी कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, तो यहां पर स्त्रियां, उनका शरीर भारी हो सकता है। अगर दूसरे में है, यानी कि चंद्रमा के ही नक्षत्र में, तो यहां पर स्त्रियां पतली और लंबी पाई जाएंगी। और अगर तीसरे केस में है चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा की डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में, उस केस में ये स्त्रियां जो हैं, ये, इनके लिए हम कह सकते हैं फॉरएवर यंग एक टर्म यूज की जाती है, यानी कि ये अपनी उम्र से बहुत छोटी लगेंगी। 40-45 साल की उम्र में भी ये ऐसा ही लगेगा जैसे 24-25 साल की हैं। तो इस तरह से डिग्री टू डिग्री फर्क आता है। मगर हमें यह देखना है कि एग्जैक्टली दशा अंतरदशा में क्या होगा और चंद्रमा अपनी प्लेसमेंट इत्यादि के हिसाब से क्या दिखाते हैं। उसके लिए हम कस्पल चार्ट पे चलते हैं, जिसको केपी चार्ट भी बोला जाता है कई सॉफ्टवेयर में, और वो भी नहीं मिले तो आप भाव चलित चार्ट में देखिए और उसमें प्लेसमेंट चंद्रमा की देखिए। अब इसके लिए चंद्रमा की दशा अंतरदशा इत्यादि इसका बेसिक वीडियो मैंने वीडियो नंबर 29 बना दिया है कि उसको कौन सी दशा अंतरदशा में पिन पॉइंट करने हैं रिजल्ट्स, वो कैसे देखना है। तो वो आप 29 नंबर का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसको मैं बाकी सभी वीडियो में रिपीट नहीं करना चाहता था, बहुत टाइम लगता है। तो चंद्रमा अगर कस्पल चार्ट के अंदर लग्न में विराजमान हो, चंद्रमा इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव के मालिक होते हैं, जहां पे नंबर 4 लिखा है। तो नंबर 4 जो 7वें भाव में, 7वां भाव में क्या दिखाता है? यह दिखाता है हमें विवाह, व्यापार, हमारी दूसरी संतान, पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार में पार्टनरशिप का भाव होता है। अब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो जब भी हम चंद्रमा को कैलकुलेट करें, एक चीज तो पक्की है कि चंद्रमा जहां भी बैठे होंगे और जिस भी भाव के मालिक होंगे, व्यक्ति का मन उन चीजों के बारे में बहुत सोचेगा या चिंता करेगा, इस बात पे निर्भर करते हुए कि चंद्रमा अच्छे हैं या नहीं। और किसी भी भाव में चंद्रमा अच्छे या बुरे कुछ भी हो सकते हैं। तो यदि लग्न में बैठे हैं तो इनको नोट कैसे करना है, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। आप चंद्रमा के सामने 1 लिखिए और सप्तम भाव में यदि कोई और ग्रह बैठा है तो 1 के बाद कॉमा लगाकर आप ब्रैकेट में 7 लिख दीजिए, और इसी तरह से बाकी सब भाव के लिए भी करिए। तो ये ब्रैकेट में लिखा 7 हमें याद दिलाएगा कि चंद्रमा जो है 7वें घर के मालिक है, मगर वहां कोई और ग्रह बैठा हुआ है जो कि 7वें घर के, यानी कि विवाह और व्यापार के रिजल्ट देने के लिए ज्यादा ताकतवर है। तो चंद्रमा यदि लग्न में बैठे होंगे तो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा। अब चूंकि यहाँ अपनी राशि से बिल्कुल ऑपोजिट आ गए हैं, तो खराब होने का चांस काफी हो जाता है। मगर प्लेसमेंट इनकी अच्छी है, तो अगर ये खराब हो रहे हैं तो वो कोई और ग्रह होगा जिसके नक्षत्र में बैठे हैं, या किसी और ग्रह का प्रभाव इस कुंडली में व्यक्ति पे आ रहा होगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, उसका स्वास्थ्य इत्यादि कैसा रहेगा, ये इस बात पे अब निर्भर करेगा कि वो किसके नक्षत्र में है और दशा अंतरदशा में दूसरे कौन से घर
ग्रह जुड़े हुए हैं। अगर 6, 8, 12 जुड़ गए किसी तरह से तो ही स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज स्वास्थ्य नॉर्मली ठीक रहता है। अगर 7वां घर खाली हुआ, वहां पे कोई भी ग्रह नहीं हुआ, तो व्यक्ति अपने पति पत्नी के साथ कितना अटैच्ड होगा, उनके पति पत्नी उनके साथ कितने अटैच्ड होंगे, ये चीज देखी जाएगी। और यदि इस चंद्रमा पर किसी और ग्रह का खराब असर आ रहा है तो उस केस में अटैचमेंट व्यक्ति को कम हो सकती है, उसके पति पत्नी को ज्यादा हो सकती है, पति पत्नी इमोशनल हो सकते हैं ज्यादा। व्यक्ति का मन व्यापार के बारे में सोचेगा ऐसे केस में, और व्यक्ति व्यापार में अपना पूरा एफर्ट लगाएगा। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में हुआ है, यह धन भाव है, तो धन, कुटुंब यानी कि परिवार, वाणी, तो पैसे के बारे में व्यक्ति का मन सोचेगा, व्यक्ति पैसा कमाने का प्रयत्न करेगा। चंद्रमा शुभ ग्रह है, उनको लाभ देंगे। व्यक्ति परिवार के बारे में सोचेगा, परिवार के साथ उसकी वाणी में इमोशंस होंगी, इमोशनली अटैच्ड होगा अपने परिवार के साथ। अगर यहाँ 7वां घर भी जुड़ गया, वहां पे कोई ग्रह नहीं है, उस केस में व्यक्ति का पैसा और उसका व्यापार जुड़ जाएगा, यानी कि व्यापार में पैसा लगाएगा या व्यापार से पैसा कमाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि 11वां घर जुड़ा है कि नहीं। अगर 11वां घर जुड़ा है तो खूब पैसा व्यापार से वो कमाएगा। चंद्रमा उतार चढ़ाव देते रहते हैं, तो कभी ज्यादा पैसा, कभी थोड़ा कम पैसा। व्यक्ति के परिवार में वृद्धि दिखाएंगे, विवाह द्वारा, विवाह का योग ज्यादा ताकतवर हो जाता है, या दूसरी संतान प्राप्ति द्वारा, जब भी ऐसे चंद्रमा किसी भी दशांतर दशा में आए। अगर चंद्रमा तीसरे भाव में होंगे तो तीसरा भाव, व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा, पराक्रम बहुत करेगा, इसका मन आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किताबें लिखना, इन सब चीजों की तरफ व्यक्ति जाएगा। गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिक सकती है। अपने घर से व्यक्ति का दूर जाना भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। अगर सप्तम भाव खाली हुआ, उस केस में व्यक्ति अपनी शादी के लिए एडवर्टाइज करेगा इस पीरियड में, यानी कि अलग अलग साइट्स पे जाके, मैरिज की साइट्स पे जाके, या वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स इत्यादि में वो अपने रिश्तेदारों को बताए, या वैसे ही एडवर्टाइज करेगा शादी के लिए। और व्यक्ति का जो बिजनेस है वो तीसरे भाव से जुड़ सकता है, यानी कि आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि, इन सब चीजों से व्यक्ति का बिजनेस जोड़ देंगे। यदि चंद्रमा चौथे भाव में हुए तो चौथे भाव का चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अपने ही राशि में होते हैं, तो अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव। अगर अच्छे प्रभाव आ रहे हैं इसके, एक इंडिकेशन आती है कि व्यक्ति के घर में या उसके पैतृक धन में कुआं होगा। और यहाँ बैठे चंद्रमा माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कृषि कार्य, किसान भाइयों के लिए, जल से जुड़े कार्य, इन सब के लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर 7वां घर भी इसमें जुड़ गया तो सबसे पहले विवाह, व्यक्ति का विवाह होम टाउन में हो सकता है, या उनके पति या पत्नी, उनका 10वां घर हो गया, ये चौथा घर, तो उनका प्रोफेशन दिखाएंगे कि किसी ना किसी प्रोफेशन में पति या पत्नी होंगे ही होंगे। और व्यक्ति का पार्टनरशिप बिजनेस या तो होम टाउन में हो सकता है, या माता के साथ जुड़ा हो सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, या चौथे भाव के रिगार्डिंग, यानी कि गाड़ी, प्रॉपर्टी, कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ, या जल से जुड़े कार्यों से जुड़ा हुआ हो सकता है कि व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो, घर में बैठ के ही वो बिजनेस कर रहा हो। यदि चंद्रमा पंचम भाव में होंगे तो 5वां भाव संतान प्राप्ति का होता है, तो शुभ ग्रह है, संतान प्राप्ति देंगे, व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे, व्यक्ति प्रेम संबंधों के बारे में सोचेगा। या व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ा हो सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो सकता है व्यक्ति। व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स करेगा इस पीरियड में, शेयर मार्केट इत्यादि जाने की वो कोशिश करेगा। मगर चंद्रमा उतार चढ़ाव के कारण होते हैं, तो शेयर मार्केट इत्यादि में खास करके केयरफुल रहना चाहिए। शुभ ग्रह हैं तो इन सबके अच्छे प्रभाव ही देंगे। अगर यहाँ 7वां भाव भी जुड़ गया, तब सबसे पहले पहली संतान 5वें भाव से देंगे और 7वें भाव से दूसरी संतान। प्रेम संबंधों में अब प्रेम और विवाह का घर
जुड़ गया, यानी कि प्रेम विवाह का योग बहुत ताकतवर हो जाता है यहाँ पर। व्यक्ति का जो बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस, वो पंचम भाव से जुड़ा हो सकता है, यानी कि बच्चों के रिगार्डिंग हो सकता है कुछ कर रहा हो, या इन्वेस्टमेंट्स के फील्ड में हो, या स्पोर्ट्स के, या कला के क्षेत्र में, या घूमने फिरने के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, थिएटर इत्यादि, इन सब से जुड़ा वो कार्य कर सकता है। अगर यहाँ चंद्रमा खराब प्रभाव दे रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, चूंकि 5वां और 7वां दोनों भाव ठीक है, तो कोई ना कोई और ग्रह इनको प्रभावित कर रहा होगा, तो उसको ढूंढना पड़ता है। मगर अभी के लिए हम केवल यहाँ 5 और 7 ही नोट करते हैं। यदि चंद्रमा छठे भाव में हुए तो छठा भाव नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, इन सब का होता है। तो ये सब, ये जब भी दशांतर दशा में आएंगे, व्यक्ति को देंगे, उसको नौकरी मिलेगी, वो लोन लेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर होगा और इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा। शत्रु भी होंगे, शत्रुओं से परेशानी भी दे सकते हैं। बीमारी में सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, दूध से एलर्जी हो सकती है व्यक्ति को, और खास करके अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, भावनाओं में उतार चढ़ाव ज्यादा हो रहा है, तो रात को दूध नहीं पिए, ये इसका उपाय होता है। अब यहाँ अगर 7वां घर जुड़ गया, 7वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो ये चंद्रमा अपने ही भाव से 12वें भाव में है, तो उसमें कमजोरी करेंगे, यानी कि विवाह करने में कहीं ना कहीं देरी होगी, या वैवाहिक जिंदगी में व्यक्ति की इमोशंस की वजह से वाद विवाद होगा, परेशानी हो सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ये पोजीशन ठीक है, और जब चंद्रमा छठे में हो और 7वां भी खाली हो, तो उस केस में बंदा नौकरी भी कर सकता है और व्यापार भी कर सकता है, या दोनों काम भी कर सकता है। यदि चंद्रमा सप्तम भाव में ही हुए तो व्यक्ति को विवाह देंगे, और पार्टनरशिप बिजनेस व्यक्ति इस पीरियड में कर सकता है, दूसरी संतान प्राप्ति हो सकती है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, यदि चंद्रमा अष्टम भाव में है, उस केस में 8वां भाव जो है ये प्रॉब्लम देता है व्यक्ति को, यानी कि मन में उसके उथल पुथल बहुत ज्यादा होगी, मन के कारक है, भावनाओं में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा, दूसरे लोगों पे शक ज्यादा कर सकता है, व्यक्ति की माता को कोई असर आ सकता है, या उसकी एजुकेशन को ये अफेक्ट कर सकते हैं। व्यक्ति 8वें भाव से जुड़े हुए काम कर सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस के काम, उद्योग, फैक्ट्री या प्रोडक्शन के काम। व्यक्ति का मन ज्योतिष इत्यादि में बहुत लगेगा, गूढ़ विद्याओं का घर है ये। व्यक्ति को लमसम का पैसा मिल सकता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा, पैतृक धन मिलना इत्यादि। अगर 7वां भाव खाली हुआ, वहां कोई ग्रह नहीं हुआ, तो 7वां भाव 8वें से जुड़ जाएगा, यानी कि विवाह करने के लिए ठीक है, मगर वैवाहिक जिंदगी में कठिनाई होगी, वहां लड़ाई झगड़ा होगा इमोशंस की वजह से। और पार्टनरशिप बिजनेस व्यक्ति का 8वें भाव से जोड़ सकते हैं, जो भी हमने बात की, इंश्योरेंस, सर्जरी इत्यादि। अगर नहीं तो पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम देंगे। 8वें भाव में बैठ के एक्सीडेंट इत्यादि भी दे सकता है, उस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। यदि चंद्रमा 9वें भाव में बैठे होंगे तो भाग्य स्थान है और चंद्रमा भी शुभ है, तो भाग्य अच्छा रखेंगे। हायर एजुकेशन में बेनिफिट, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस व्यक्ति को ये दे सकते हैं। लंबी यात्राएं, ओवरसीज ट्रैवल देंगे। अगर 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में 7वें भाव से, यानी कि विवाह, विवाह के लिए व्यक्ति को प्रपोजल आएगा इस पीरियड में, या व्यक्ति विवाह के लिए या व्यापार के लिए, या पति पत्नी के साथ, या पार्टनरशिप में अपने बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ वो लंबी यात्राएं करेगा। व्यक्ति का व्यापार हायर एजुकेशन से, धर्म से जुड़ा हो सकता है, उसके पिता के साथ हो सकता है कि वो व्यक्ति व्यापार कर रहा हो। शादीशुदा जिंदगी में व्यक्ति का ससुराल ऐसा हो सकता है कि उसके घर से दूर हो, यानी कि लंबी यात्राएं यहाँ शादी से जुड़ गई, तो व्यक्ति को अपने ससुराल जाने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़े। यदि चंद्रमा 10वें भाव में विराजमान हो तो ये प्रमोशन मिलने का, प्रोफेशन का घर होता है, कर्म स्थान, तो ये व्यक्ति को प्रमोशन दिलवाएंगे।
व्यवसाय में उन्नति होगी, उतार चढ़ाव लगा के रखते हैं, तो कभी ज्यादा प्रोग्रेस, कभी कम प्रोग्रेस। व्यक्ति को पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलवा सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति चूंकि चंद्रमा भावनाओं के कारक है, तो ये दूसरे लोगों को इमोशनली एड्रेस करके इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं पब्लिक को। मगर 10वां घर माता और पिता दोनों के लिए मारक होता है, तो ऐसी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को का स्टेटस बढ़ेगा, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी, मगर माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर यह सप्तम भाव भी जुड़ गया तो सबसे पहले व्यापार के लिए ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि व्यापार ही कर्म स्थान के साथ जुड़ गया, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होती है। और अगर यहाँ पे खराब प्रभाव आ रहे हैं तो वो कोई और ग्रह दे रहा होगा। व्यक्ति की शादी प्रोफेशन से जुड़ जाती है, यानी कि व्यक्ति का विवाह हो सकता है प्रोफेशनल सर्कल्स में हो, यानी कि प्रोफेशन में किसी जानकार के साथ, या अपने किसी कोलीग जो है वो उनके लिए रिश्ता लेके आए, या वो उनके पति पत्नी से उनको मिलवाए, इस तरह से हो सकता है। यदि चंद्रमा 11वें भाव में विराजमान हो, तो 11वां भाव लाभ स्थान होता है, चंद्रमा भी अच्छे हैं, तो यहाँ दशा अंतरदशा में व्यक्ति को लाभ और इच्छा पूर्ति देंगे, नए दोस्त बनेंगे, चैरिटी के कामों में व्यक्ति जुड़ सकता है। अगर 7वां भाव खाली हुआ, उस केस में व्यक्ति का विवाह करने का योग ज्यादा ताकतवर बना देंगे, व्यक्ति को विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग हर चीज में ये लाभ देंगे। इस केस में खास करके हमें याद रखना चाहिए कि अगर चंद्रमा के खराब असर आ रहे हैं तो वो कोई और ग्रह होगा जिसको ढूंढना पड़ता है। यदि चंद्रमा 12वें भाव में हो, ये विदेश भाव है, कमजोरी का भाव है, खर्चे का भाव है, तो विदेश यात्रा देंगे, व्यक्ति को खर्चे देंगे, लोन ईएमआई वापस करना पड़ेगा, और व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगेगा कि कमजोरी आ रही है, जिस भी चीज से दूसरी से ये कनेक्टेड होंगे। सर्दी खांसी जुकाम इत्यादि की प्रॉब्लम यहां भी दे सकते हैं। अगर 7वां भाव खाली हुआ, वहां कोई ग्रह नहीं हुआ, तो 2-3 तरह के असर आ सकते हैं। या तो व्यक्ति का विवाह और व्यापार विदेश से जुड़ जाएगा, या उसमें कमजोरी आएगी, या उसमें खर्चा होगा, अर्थात व्यक्ति का विवाह विदेश में हो सकता है या किसी विदेशी के साथ हो सकता है। दूसरे असर में जब खराब असर आ रहा है, व्यक्ति पति पत्नी के ऊपर खर्चा कर सकता है, या पति पत्नी के नाम पे जैसे उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या कुछ और खरीद लिया, उसका लोन वापस करना इस पीरियड में होगा। मगर व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है कि विवाह में कमजोरी आ रही है, या व्यक्ति खुद ही शादी ना करना चाहे शुरुआती दौर में, और जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें लगे कि शादीशुदा जिंदगी उतनी अच्छी नहीं चल रही है जितनी की चलनी चाहिए थी। उसी तरह से व्यापार के रिगार्डिंग, व्यापार को विदेश से जोड़ सकते हैं, व्यापार के लिए विदेश यात्रा हो सकती है, या व्यापार में खर्चा हो सकता है। खर्चा कई तरह से होता है, एक होता है नुकसान लेके, दूसरा होता है नई इन्वेस्टमेंट करके। तो ये बाकी दशा अंतरदशा के ग्रह और नक्षत्र इत्यादि बताएंगे कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है नई, या उसका खर्चा हो रहा है इस मामले में, या उसका नुकसान हो रहा है। और व्यक्ति को यदि ये व्यापार में कमजोरी दे रहे हैं, तो उसको हमेशा मन में चिंता लगी रहेगी कि मेरे व्यापार चल नहीं रहा है, मेरा व्यापार चल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये देते हुए ही नजर आएंगे खराब इफेक्ट में। तो यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसे चंद्रमा का उपाय अवश्य करवा लेना चाहिए। अब आज के टिप खास करके मकर लगन वालों के लिए, चूंकि सूर्य देवता आपके अष्टम भाव के मालिक होते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं। तो यदि किसी को कॉन्फिडेंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फिडेंस कम रहता है, उस केस में सूर्यदेव की पूजा, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, उससे आपको फायदा होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।